हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग एसआई का जो 3 दिसंबर शिफ्ट 2 हुआ था उसकी एनालिसिस देखने वाले हैं और साथ में कुछ उसके बेसिस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने ऐड किए हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर में सबसे ऊपर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। एंड इफ वी टॉक अबाउट स्टेट्स में अगर हम देखें तो हाईएस्ट लिटरेसी किसकी हो जाएगी? तो केरला की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच यूटी ऑफ दादर एंड नगर हवेली हैज हाईएस्ट रिकॉर्डेड। ओके, आई हैव गिवन द आंसर हियर ओनली। सो क्वेश्चन होगा, विच यूटी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 टू 11। सो आंसर ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो इट्स दादर एंड नगर हवेली। और लक्षद्वीप का है जो लोवेस्ट ग्रोथ रेट था, दैट इज 6.23%। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने टोटल जो है 12 ईयर सर्व किया है, फ्रॉम 1950 टू 1962। ऑल्सो शॉर्टेस्ट टर्म देखें तो जाकिर हुसैन का शॉर्टेस्ट टर्म था एज प्रेसिडेंट। एंड जवाहरलाल नेहरू जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम थे, 16 ईयर्स टू 86 डेज। आफ्टर दैट सेकंड हो जाएंगी इंदिरा गांधी। एंड थर्ड पे अभी मोदी जी हैं, अभी तो उनका टर्म चल ही रहा है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक जैवलिन थ्रो। सो पैरालंपिक भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो रिसेंटली नवदीप सिंह ने F41 कैटेगरी में जो है गोल्ड जीता था। इंडिया फिनिश्ड रैंक्ड 18 ऑन ओवरऑल मेडल्स। टोटल मेडल्स कितने जीते? तो दे वॉन टोटल 29 मेडल्स, इन विच 7 वर गोल्ड्स, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज, एंड टोटल 29 मेडल्स इन पैरालंपिक 2024। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार रूल्ड द मौर्यन एम्पायर अराउंड विच टाइम। सो बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का शासन कब किया था? तो अराउंड 297 से 273 बीसी तक किया था। He was also known as Amithghata and Amithrocates in Greek sources. And also एक एम्बेसडर भी पूछा जाता था, इनके कोट में आया था, तो he was Dimachus। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the new Director General of Geological Survey of India। So इसका राइट आंसर हो जाएगा असित साहा। He is the new Director General of GSI। Next question is, the General Agreement on Tariffs and Trade was signed in which year? So GATT किस ईयर में साइन हुआ था? तो it was signed in October 1947 and it also laid the foundation for the World Trade Organization। इंडिया ने जो मतलब उसके साथ में साइन अप किया। अगला क्वेश्चन है, the World Energy Summit was held at which place? So World Future Energy Summit कहाँ आयोजित किया गया था? तो it was held at Abu Dhabi। Next question is, what is the part of fundamental duties? So fundamental duties हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है? तो ये पार्ट 4A में मेंशन्ड है। ओरिजिनली इट वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो भी आगे A B ऐसे लगा होता है तो उससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि ये बाद में ऐड किया गया है। सो पार्ट 4A जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसके तहत ऐड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज। उस टाइम पे टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुई? तो ये हुई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हुआ कब था? तो 2002 में हुआ था। इसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी। सो ये भी आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। हमने लिया कहाँ से है इसको? तो यूएसएसआर से हमने लिया था। इसमें मेंशन क्या क्या है? तो सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, रेंडरिंग नेशनल सर्विस, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, environmental protection, respecting national flag,
following ideas of freedom struggle, protecting the country's integrity. All these things are mentioned in fundamental duties. Next question is Admiral Dinesh Tripathi is chief of which authority? So ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है currently. Also if we see the chief of army staff is जनरल उपेंद्र द्विवेदी. पूछा जा सकता है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी. चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज जनरल अनिल चौहान. ये सेकंड सीडीएस हैं. फर्स्ट कौन थे? तो बिपिन रावत, जिनका डिमाइस हो गया था. So first was Bipin Rawat and second is General Anil Chauhan. Next question is in which year All India Trinamool Congress formed? So अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो it was formed on 1st January 1998 and founded by ममता बनर्जी. इनका ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस वेस्ट बंगाल में है. She is currently CM also. Next question is when was Smart City Mission launched? So it was launched on 25th June 2015 and इसका main aim क्या था? तो improve the quality of life in 100 selected cities. So 100 smart cities बनाने का जो है mission था. Next question is Article 19(1)(a) of Indian Constitution deals with. So it deals with freedom of speech and expression. Also Article 19(1)(f) जो कि था related to property, it was removed through 44th Constitutional Amendment Act 1978. ये बहुत बार पूछा जाता है, that's why I have added. So 44th Constitutional Amendment Act के थ्रू इसको रिमूव करके and also Article 31 ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था. So Article 19(1)(f) and Article 31 these two were removed and shifted to Article 300(a) and it was made a legal right, not fundamental. So याद रखेंगे आर्टिकल 300(a) में कर दिया गया था. कौन से अमेंडमेंट से? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज क्वीन ऑफ ठुमरी? सो ठुमरी की रानी कौन है? तो गिरिजा देवी को रानी कहा जाता है ठुमरी का. शी बिलोंग टू बनारस घराना. घरानास भी पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे गिरिजा देवी बनारस घराना से रिलेटेड है. ऑल्सो एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी जो कि कथक से बिलोंग करती है उनको नृत्य सम्राज्ञी या फिर एम्प्रेस ऑफ डांस कहा था. तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किसको नृत्य सम्राज्ञी बोला गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितारा देवी एंड शी बिलोंग्स टू कथक. Next question is Jishu Dev Verma recently appointed as the governor of Telangana was deputy CM of which state? So ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जीशु वर्मा जो कि हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल हैं वो अर्लियर किस स्टेट के उप सीएम थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा. ही वॉज अर्लियर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया? So right answer बिहार हो जाएगा. It has poverty rate of 33.74% and Goa and Kerala has lowest percentage of poverty. Kerala में only 5.09% and in Goa 7.05%. Next question is what is the PM scheme for solar energy? So सौर ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री योजना तो it is PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. अच्छा इसके तहत कितनी फ्री बिजली वो क्या पुट इन वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. सो इसको बाद में देखते हैं. अगला क्वेश्चन है वेयर वाज कांग्रेस डिवाइडेड इनटू नरम दल एंड गरम दल? सो ये सूरत में हुआ था. इसको सूरत स्प्लिट भी हम बोलते हैं जो कि 1907 में हुआ था. इसमें कांग्रेस जो है एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में डिवाइड हो गया था. सो या एंड इसको प्रिसाइड किसने किया था? तो ये डॉक्टर रास बिहारी बोस. ये तो पूछा जाता है तो कहाँ हुआ था सेशन? सूरत में. और प्रिसाइड किसने किया था? डॉक्टर रास बिहारी बोस. इन विच ईयर? तो ये 1907 में हुआ था. आप याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइलम ऑफ राउंड वॉर्म्स? सो गोल कीड़ों का वर्गीकरण क्या है? तो उनका निमाटोडा जो है फाइलम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज पडवानी फोक डांस फॉर्म? सो पांडवानी लोक नृत्य किस राज्य से है? तो ये बेसिकली छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है.
एंड इसकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट है दैट इज तीजन बाई। तो पूछ सकता है तीजन बाई बिलोंग्स टू विच फोक डांस, तो शी बिलोंग्स टू पांडवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडियन कर्नाटिक म्यूजिक। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम एस सुब्बलक्ष्मी हो जाएगा। ऑल्सो सी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न इन 1998। ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। उसके अलावा शी वॉज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव रेमन मैगसेसे अवार्ड इन 1974। सो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गरुण शक्ति। तो गरुण शक्ति क्या है, तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इफ वी सी अदर इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज देन हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना, हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना, संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका। शक्ति श्रीलंका से आप कर सकते हैं क्योंकि एक मित्र शक्ति और एक मैत्री एक्सरसाइज भी है दैट इज थाईलैंड। मैत्री इंडिया एंड थाईलैंड, मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका। देन वज्र प्रहार इंडिया एंड यूएसए, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रेन इज करेंटली द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया बाय बोथ डिस्टेंस एंड टाइम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। इट कवर्स 4189 किलोमीटर्स इन अराउंड 74 hours 35 minutes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे। सो वर्ल्ड ओजोन दिवस का थीम क्या है, तो इट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ओजोन डे मनाते कब है, तो 16 सितंबर को जो है हम ओजोन डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यू रामसर साइट्स वर डेजिग्नेटेड बाय इंडिया इन अगस्त 2024। सो टोटल 3 रामसर साइट्स इंडिया ने जो है अभी अनाउंस किए थे। फर्स्ट इज नंजरायन बर्ड सेंचुरी दैट इज इन तमिलनाडु। दो तो तमिलनाडु के हैं, काजुवेली एंड नंजरायन, एंड दोनों क्या है बर्ड सेंचुरीज है। ये भी पूछा जा सकता है, तो काजुवेली और नंजरायन क्या है, तो बर्ड सेंचुरीज हैं। कहाँ की हैं, तो दे आर ऑफ तमिलनाडु। देन तवा रिजर्वायर जो कि एमपी का है। इसी के साथ इंडिया का टोटल जो है 85 रामसर साइट्स हो गई हैं। एक मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम या फिर कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं, तो 2 फेब को मनाते हैं। और उसकी थीम क्या थी इस बार की, तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस हेल्ड। सो 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बेंगलुरु। ये हर 4 साल में हेल्ड होता है। एंड इस ईयर की थीम क्या थी, तो सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, दिस वाज द थीम। ये इंपॉर्टेंट है कि 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर इन इंडिया हैज वेनेडियम बीन डिस्कवर्ड। सो वेनेडियम कहाँ से डिस्कवर किया गया है, तो ये गल्फ ऑफ खंबत जो कि गुजरात में है वहां से डिस्कवर किया गया है। वेनेडियम का सिंबल वी होता है एंड एटॉमिक नंबर इज 23। उसके अलावा जो ब्राजील है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेनेडियम है। अभी कुछ टाइम पहले जो है लिथियम के जो है डिपॉजिट्स पाए गए थे। लिथियम कहाँ से, तो JNK से बहुत बड़ा जो है डिपॉजिट पाया गया था लिथियम का, तो वो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्ड द चेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो इंडिया के विभाजन के टाइम पे जो JB कृपलानी जी है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सॉइल बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन। सो क्या है डिस्क्रिप्शन, तो इट इज मेनली फॉर्म्ड ओवर बेसाल्ट रॉक्स एंड इन लो रेनफॉल एरियाज। पहला क्या है कि जो भी रॉक है वो बेसाल्ट रॉक्स एंड इन लो रेनफॉल एरियाज में पाई जाती है। सेकेंड थिंग इज इट इज रिच इन क्ले and has high moisture retention capacity। तो ये rich in clay है, high moisture retention capacity है। It also contains high proportion of calcium and magnesium। So calcium और magnesium carbonates का high proportion पाया जाता है। तो ये क्या है, black soil के सारे जो है फीचर्स हैं। तो याद रखेंगे कि ब्लैक सॉइल बसाल्ट रॉक्स इन लो रेनफॉल एरियाज में फॉर्म होता है। इट इज रिच इन क्ले, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होती है। सो ऑल दिस थिंग्स यू विल रिमेंबर। इसको रिगर सॉइल भी बोलते हैं।
Next question is which area of India is covered by tropical evergreen forest? So tropical evergreen forest से हमारा Western Ghats covered है. Also Western Ghats is one of the four biodiversity hotspots of India. 4 biodiversity hotspots हैं कौन से? तो ये पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट इज द हिमालयाज, देन वेस्टर्न घाट्स, देन इंडो बर्मा रीजन एंड फोर्थ इज सुंडालैंड, अंडमान एंड निकोबार का जो रीजन हो जाता है. तो ये चार जो इंडिया के हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, पूछे जाते हैं, आप याद कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नेट वैल्यू एडेड? तो इसका फॉर्मूला होता है नेट वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिशिएशन. सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएशन हो जाएगा. Next question is Article 213 which embodies the ordinance making power of governor is similar to which article of president? So ये आर्टिकल 123 के सिमिलर है. वाई? क्योंकि 123 में प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में जो है लिखा गया है. ऑर्डिनेंस क्या है? तो एक टाइप का अध्यादेश है जो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट करता है उसको लागू. कैसे? तो अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सेशन में ना हो, मतलब लोकसभा का भी सेशन ना चल रहा हो, राज्यसभा का भी सेशन ना चल रहा हो, तब आर्टिकल जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सकता है. जब दोनों ही सेशन में ना हो. अगर ऐसा हुआ कि अगर लोकसभा सेशन में है, राज्यसभा नहीं है, तो फिर भी नहीं कर सकता, और वाइस वर्सा हुआ तो भी नहीं. एक ही सिर्फ कंडीशन है जब दोनों ही हाउसेस क्या हो, सेशन में ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स वर इन ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 मेंबर्स थे. इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ये क्वेश्चन तो एक यही हो जाता है कि हु वॉज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज चेयरमैन. एंड अदर 6 मेंबर्स वर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, गोपाल स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला मित्तर एंड डीपी खैतान. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. टोटल 7 मेंबर्स थे, आप याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली टू एम्पावर वुमेन इन रूरल एरियाज विद एग्रीकल्चरल ड्रोन्स? सो ड्रोन दीदी स्कीम या फिर नमो दीदी स्कीम, नमो ड्रोन दीदी स्कीम करके आया है, जिसमें जो है अराउंड 15,000 वुमेन्स को जो है ड्रोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो रेंट पे दे सके जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए किसानों को, उससे उनकी कुछ कमाई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ आर प्रोवाइडेड अंडर रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो अभी हमने ऊपर इसके बारे में बात की थी. इसमें 40% सब्सिडीज दी जा रही हैं. उसके अलावा क्या है कि 300 यूनिट्स ऑफ फ्री बिजली जो है प्रोवाइड किया जा रहा है इसके थ्रू. एंड 1 करोड़ हाउस होल्ड तक को ये जो है 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गॉसियन यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की गॉसियन यूनिट क्या है? तो दैट इज स्टोक्स, आप याद रखेंगे. और 10,000 स्टोक्स इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड. सो ये भी आप याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पावर ऑफ लेंस? सो लेंस का पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो दैट इज P इक्वल्स टू 1/f हो जाता है. F इज फोकल लेंथ. सो ये इसका होता है यूनिट पावर की डायोप्टर है. तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइक 10 डायोप्टर का पावर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? तो ये 1/f. तो ऐसे करके आप क्या करेंगे? F इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा. सो ऐसे जो है इसके बेसिस पे मे बी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो आप देख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सो 4 कक्षीय हृदय निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इट इज फाउंड इन मैमल्स एंड बर्ड्स एंड एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल्स मोस्ट रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स. मीन्स रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. एक्सेप्शन क्या है? तो क्रोकोडाइल है, इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. उसके अलावा फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. मैमल एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट्स. तो याद रखेंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रीजन बिहाइंड बैट बीइंग एबल टू फ्लाई इन डार्क? सो
आपको पता है बैट्स अंधेरे में भी उड़ते हैं, उसका बेस्ट रीजन क्या होता है? रीजन बैट्स प्रोड्यूस हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ है बैट, उसने अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस किया, तो क्या होता है अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होके उसके पास वापस आ जाएगी। तो उससे उसको जो है अंदाजा लग जाता है कि कितनी दूर पे अच्छा कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो इसके थ्रू वो क्या है कि वो फिर ना प्रे भी करता है यूजिंग दिस। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैनॉट बी रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। वॉशिंग सोडा ऐड करके ये नहीं रिमूव किया जा सकता है। इसमें क्या है? आयन एक्सचेंज मेथड यूज करके परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू ओशन करेंट्स मीट नियर केप ऑफ गुड होप क्रिएटिंग एक्सीलेंट फिशिंग ग्राउंड्स। यहाँ पे जो है केप ऑफ गुड होप्स कहाँ है? तो अफ्रीका का जो टिप है, केप ऑफ गुड होप्स यहाँ पे पाया जाता है। टिप ऑफ अफ्रीका जो नीचे साउथ अफ्रीका का टिप है। तो क्या है कि यहाँ पे जो है बेनेगुएला एंड एगुलास करेंट जो है दे मीट, यहाँ पे वो मीट करते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स बनाते हैं वो लोग, प्लैंक्टन्स जो कि फिशेस के जो है अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ये रीजन होता है कि वहां पे जो है फिशिंग के लिए अच्छा जो है सिचुएशन जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1955 फॉर हिज वर्क हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। एक हिंदी पोएट के साथ साथ फ्रीडम फाइटर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ वाटर फायर एयर and sky combine to form new objects. This principle is which of the following Vedic philosophers? ये वैशेषिका का जो है फिलोसफी है। It focuses on metaphysics. ये वैशेषिका का फिलोसफी है। अर्थ वाटर, हम लोग बोलते हैं ना पंच 5 एलिमेंट से बनके मिलके हमारा शरीर बना है। अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्काई। तो ये वैशेषिका का फिलोसफी है, आप याद रखेंगे। उसके अलावा ये जो पूछा जाता है बहुत बार, फिलोसफीज जैसे वैशेषिका जो किसकी है? तो कन्नड़ की है। ये तो डायरेक्ट पूछा जाता है, कन्नड़ ऋषि की है। न्याय गौतम न्याय, ऐसे आप याद कर सकते हैं। न्याय जो है गौतमा की फिलोसफी है। योग इज पतंजलि। सांख्य फिलोसफी इज ऑफ कपिल मुनि। वेदांता वेद व्यास की है। ये तो सिमिलर साउंड कर रहा है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, वेदांता वेद व्यास की है। मीमांसा जामिनी की है। तो ये डायरेक्ट जो है ना कि किसने फिलोसफी डायरेक्ट पूछा है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्डी ईगल आर टू टर्म्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये गोल्ड से रिलेटेड है, बर्डी एंड ईगल। इसके अलावा एल्बेट्रॉस, कॉन्डोर, पार, बोगे, ये भी जो है गोल्ड से रिलेटेड ही है, आप याद रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following serves as nesting ground for olive ridley turtles? olive ridley turtles के लिए कौन सी जो नदी है अंडे देने का स्थान है? तो ये देवी रिवर है। ये महानदी की जो है एक सहायक नदी है। अच्छा, जो गहीरमाथा मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए जो देखा जाए एक प्रोटेक्शन यूनिट है। गहीरमाथा, ये बहुत बार पूछा जाता है, गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किससे रिलेटेड है? तो ऑलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड है, आप याद रखेंगे।